आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते उसकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि बीते समय उन्होंने सबको संभाला, सुरक्षित रखा। और आज वचन में जाने से पहले सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे खुदाम पिता आज के दिन के लिए। मेरे प्रभु, आपने हमको अब तक संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हर एक उतार चढ़ाव में आप हमारे सहायक बने रहे। आपने हमको अपनी स्ट्रेंथ से भरा। आप एक ढाल के समान हमारे साथ साथ हमको दुष्ट के हर तीरों से बचाते हुए लेके चलते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावंद। शैतान के अंधकार की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को बांध देते यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी, प्रभु यहाँ मौजूद हर एक जन को मेरे परमेश्वर यीशु नासरी आपके लहू से ढाकते हैं और ब्लेस करते हैं उनको यीशु के नाम से। प्रभु, जो लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, आज के इस वचन को जो सुनने जा रहे हैं प्रभु, उन सब पर आपका अभिषेक उतरने पाए मेरे पिता। अपने वचन के द्वारा आप सबसे बात करिएगा मेरे पिता। आपका सामर्थ्य वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। प्रभु यीशु आपके नाम से कहते प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु जी। सारा कंट्रोल आपको देते पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जो प्रभु ने दिया, और ये बहुत ही सामर्थी वचन है। परमेश्वर के वायदों से भरा हुआ वचन है, परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ वचन है। तो इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब हम सोचते हैं कि दो लोगों में जब कोई फाइटिंग कंपटीशन होता है तो हम मोस्टली बराबर की स्ट्रेंथ वाले लोगों को ही खड़ा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। यीशु मसीह ने बहुत ही अलग तरीके से अपने लोगों के लिए एक चीज बोली है। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने कहा कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने कहा जो स्वर्ग से उतरी रोटी वो मैं हूँ। पर यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम अखमीरी रोटी हो, है ना। हमको भी यीशु मसीह ने वो चीजें, वो आशीष है, वो सामर्थ दिया है ना। और एक बहुत ही अद्भुत तरीके से एक जगह पे यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं लूका उसका 10 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तो कहाँ भेड़ और कहाँ भेड़िए? तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर भेड़ और भेड़ियों के बीच में कंपटीशन होगा, फाइट होगी, तो कौन जीतेगा? हर तरह से भेड़िए ही उन पे प्रबल होंगे, है ना। क्योंकि भेड़ों का स्वभाव, भेड़ों का स्ट्रेंथ अलग है और भेड़िए का अलग है। भेड़िए अलग स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें कहाँ भेजता हूँ, इस जगत में। कैसे? भेड़ों के समान। कहाँ पर? भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों के बीच में, है ना। और भेड़िए जो होते हैं वो वचन के मुताबिक वो ऐसे लोगों के समान है जो इवल इंटेंशन के लोग हैं। जो ऐसे भेड़ियों का स्वभाव क्या होता है? अटैक करना, हाँ, मारना, फाड़ देना, डिस्ट्रॉय करना। ये भेड़िए का क्या होता है? स्वभाव होता है। ये है उनका अटैक करना, ठीक है। और जो भेड़े हैं वो शांत स्वभाव की होती हैं, वो बहुत ही जेंटल होती हैं, है ना। वो बहुत ही निर्मल होती हैं। वो 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 अपना डिफेंस नहीं कर सकती। अगर भेड़िए झुंड बना के उनको घेरेंगे तो वो अपना डिफेंस नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूँ, भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ों के समान, शेरों के समान नहीं भेज रहे यीशु मसीह, क्योंकि शेर का स्वभाव अलग है। भेड़ियों के भी समान नहीं भेज रहे, लेकिन भेड़ों के समान भेज रहे हैं, भेड़ों के समान। और वो कहते हैं कि तुम उधर जाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी कौन है? ही इज द लैम्ब ऑफ गॉड।
यीशु मसीह आए जगत में, उन्होंने अपने आप को क्या करा? सैक्रिफाइस करा, एक निर्दोष मेमने के समान, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह हम जब पढ़ते हैं रोमियो में 12:14, वो कहते हैं कि तुम, ये एक स्वभाव है, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अंदर हो। भेड़ों के समान, एक शांत स्वभाव, भेड़ों के समान। भेड़, अगर भेड़िए उन पे अटैक करते तो भेड़े बदल के भेड़िए नहीं बन जाती, वो ही रहती हैं, है ना। कई बार ये चीज मैंने प्रचार में बोला है, जब आप ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए होते हो जो आपको सताते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, और या आप ऐसे किसी सिचुएशन में होते हो, भेड़ों के समान सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन कि जिसमें आप हेल्पलेस हो, आपको पता ही नहीं कि इस परेशानी का सामना कैसे करना है, आपको पता ही नहीं कि इस कर्जे से हमें आजाद कैसे होना है, आपको पता ही नहीं कि हमारी मदद के लिए कौन आएगा, आपको पता ही नहीं कि इन कोर्ट केसेस से कैसे आजाद होना है, या इस बीमारी से कैसे लड़ना है, या इन निंदाओं का, इन गलत बातों का सामना कैसे करना है, आपको पता ही नहीं। लेकिन तब परमेश्वर आपसे कह रहा है, तब वो आपसे कहते हैं, और जो भेड़ होते हैं, आप बिल्कुल क्या हो? भेड़ियों के समान, एक पावरलेस, आपकी स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं। दाऊद भी एक जगह पर कहता है कि वो ऐसे लोगों के संग था, भजन संहिता 57:4 में, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, और जिनकी जीभ तेज तलवार है ना। कई बार, बहुत बार काम की जगह पे, या परिवार में, या मिनिस्ट्री में, या कलीसिया में, या आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जो भेड़िए के स्वभाव वाले होते हैं, और आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। आप भेड़ बने रहें, आप भेड़ बने रहें, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये चीज यीशु मसीह ने भी करके दिखाई है। आपको अपने आप को बदलना नहीं है, आप जो हो सो हो। जो मैंने पिछली बार प्रचार किया था कि मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर ने बोला। यीशु मसीह से जब लोगों ने पूछा कि तू कह दे कि तू कौन है, तो यीशु मसीह ने कहा आई एम। वो कहते क्या तू क्राइस्ट है? आर यू द क्राइस्ट? जीसस सेड आई एम, मैं हूं। तो वही मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले हम लोग भी, हम जो हैं सो हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। मैं जो हूं सो हूं, तो वो स्वभाव हमारे अंदर बना रहना चाहिए, वो निर्दोषता हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए, वो दीनता हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। हमें भेड़ियों का सामना करना है, हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना है, लेकिन हमको अपने अंदर वो बदलाव नहीं लाना है। जो ये हालात हम पर प्रेशर डालते हैं, चाहे कुछ भी हो, आप जो हो सो हो के, आप उनके बच्चे हो, आपको वो बना रहना है, आपको ऐसे ही बना रहना है। रोमियो 12:14 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। ये दुनियावी तौर तरीके हैं कि जो गलत करता है उसको पे बैक, उसको उसी के तरह हम बर्ताव करना, नहीं, हमें नहीं करना। हमारे को वो करना जो परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि वो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर बना रहे। रोमियो 12:17 में कहते हैं, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसी की चिंता किया करो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। पर बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। भलाई से बुराई को जीत लो। आपको जैसा परमेश्वर ने बनाया है, आप जैसे हो वैसे ही बने रहो, बदलने की जरूरत नहीं है, चाहे लोग कैसे भी स्वभाव के क्यों ना हो।
चाहे लोग कितनी भी आपकी निंदा क्यों ना कर रहे हो, चाहे लोग कितना भी आपका निरादर क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो कितनी भी झूठी बातें क्यों ना बोल रहे हो, पर उनकी बुराई के बदले आपको बुराई नहीं करनी है। आपको परमेश्वर की भेड़ बने रहना है, परमेश्वर की भेड़ बने रहना है। वो परमेश्वर हमको नाश होने नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे निरादर के बदले मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा। क्या परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं दिया दुगना भाग? उसको दिया। क्या दाऊद को नहीं मिला दुगना भाग? उसको मिला। क्या हन्ना को नहीं मिला दुगना भाग? हन्ना को भी मिला, हन्ना को भी मिला। वो परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेते हैं, वो ऐसे ही नहीं छोड़ते। हालेलुया। इसमें आगे लिखा है, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है 7:17 में, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। वो मेमना, वो उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। वो है जिंदा परमेश्वर, हमारा चरवाहा। वचन संहिता 23 में लिखा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा भेड़ियों का चरवाहा नहीं है, यहोवा भेड़ों का चरवाहा है। भेड़ों का चरवाहा है। वो कहते हैं मुझे कुछ घटी नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे मुंह पे से आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। ये भेड़ियों के समान बहुत से हालात कई बार आ जाते हैं जिसमें कि लोगों को लगता है कि वो जो है वो हेल्पलेस है, उनकी ताकत कुछ है ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस परेशानी का सामना करें। मैं बताना चाहती हूँ, अपने चरवाहे के पास जाएं, अपने चरवाहे के पास जाएं। वो नहीं सोता, वो ऊँगता नहीं। यीशु मसीह ने कहा निश्चय जानो, यीशु मसीह भजन संहिता 100:3 में भी लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, हम उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। निश्चय जानो कि हम किसके हैं। निश्चय जानो वी बिलोंग टू गॉड। हम उस परमेश्वर के हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हम पे छाप दी है। ओ परमेश्वर ने यीशु मसीह का आत्मा हमारे हृदयों में डाला है, हम उसके हैं। कोई भेड़िए हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं कर सकते। आगे लिखा है इब्रानियों में भी जब हम पढ़ते हैं, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है। हालेलुया। हमारा रखवाला कौन है? यीशु मसीह। और वो ऐसे ही नहीं, वो महान रखवाला है। सनातन वाचा के लहू के गुड़ से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हमको सिद्ध करने वाला वो यीशु मसीह है। हमें सिद्ध करने वाला हमारा धन नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं, हमारी बड़ी अप्रोच नहीं, वो यीशु मसीह है। वही है जो हमें सिद्ध करता है। वो सिद्ध करने वाला वो सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और उसकी इच्छा यही है कि तुम भेड़ बने रहो। पलटकर भेड़ियों का सामना करने, अपने आप को भेड़िए की तरह समझ के अटैक करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है। उसकी इच्छा को जाने कि इस सिचुएशन में परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के आगे आप सरेंडर कर दो। उस चरवाहे के आगे सरेंडर कर दो। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां अगर हम इधर उधर भागेंगे तो इधर खाई है, इधर झाड़ियां हैं कांटों वाली, कहाँ जाएंगे। और मैं बताना चाहती हूँ, अगर कांटों वाली झाड़ियों में भी गिर जाते हैं ना जब लोग, तो भी यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ा के वहां से उनको निकाल लाता है, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं। हम उसकी भेड़ हैं। वो कहता है उसकी इच्छा को पूरी करें और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, वो जो हमसे बात करते हैं। प्रभु हमको सिद्ध करना चाहते हैं,
प्रभु हमको हमारी निर्बलताओं में वो हमारे साथ हमारी सामर्थ बनने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 10 में लिखा है, यूहन्ना 10 की 3 और 4 में, उसके लिए मतलब चरवाहे के लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है, नाम लेकर, हर एक का नाम परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में, उन लोगों का जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है, और जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। हालेलुया। चरवाहा कहाँ जा रहा है? वो पीछे नहीं है, आगे आगे चल रहा है, आगे आगे चलता है। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, और क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि हम उनके पीछे पीछे चलें, हम उनके वचनों पर ही चलते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं नहीं होना है। ये व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त पे बनी रहे, ताकि इसमें जो भी लिखा है इसको करने की हम पूरी चौकसी कर सकें। जब हम दाएं बाएं होते हैं तो हम बहलिए के जाल में भी फंस जाते हैं, हम भेड़ियों के भी अटैक्स हमारे पर आ जाते हैं, हम घायल हो जाते हैं। दाएं बाएं नहीं होना, अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलना है। आगे वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। क्या यीशु मसीह ने अपना प्राण नहीं दिया हमारे लिए? हमारे लिए दिया है। उससे अच्छा चरवाहा कोई नहीं हो सकता, उससे अच्छा चरवाहा कोई नहीं हो सकता। हम कमजोर नहीं है, परमेश्वर के लोग कमजोर नहीं है। अगर परमेश्वर के लोग लड़ते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं। उनकी तरफ से लड़ने वाला वो चरवाहा उनके साथ है, उनकी तरफ से जवाब देने वाला वो चरवाहा उनके साथ है। हालेलुया। वो कहते हैं कि यूहन्ना 10 मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हम किसका शब्द सुन रहे हैं? क्या हम एक्चुअल में अपने चरवाहे का शब्द सुन रहे हैं? बहुत बार लोग जो होते हैं वो इधर उधर की आवाजों में भटक जाते हैं। बहुत बार लोग आते हैं दोस्त बनकर, बहुत संगी रिश्तेदार बनकर, या किसी भी तरह से वो अपनी बातों को इतना शुगर कोटेड करके परमेश्वर के लोगों को भी भटका देते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुनना है कि परमेश्वर आप क्या कहते हैं, मैं क्या करूं। परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। इस सिचुएशन को, इन परेशानियों को जो मुझे नाश करने को आ रही है, परमेश्वर तू मुझे बता कि मैं इनका सामना कैसे करूं। परमेश्वर आप क्या चाहते हो? वो कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, इससे बड़ा उपहार और कोई हो ही नहीं सकता। अनंत जीवन, वो भी अपने चरवाहे के साथ, है ना। वो अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होगी। ये परमेश्वर का वायदा है हमारे लिए, ये उसका प्रॉमिस है हमारे लिए कि हम कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी नष्ट नहीं होंगे, चाहे भेड़िए कितना भी झुंड बनाकर आ जाए, है ना। ऐसे दुबक के बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा चरवाहा हमारे साथ है, उसकी लाठी हमारे साथ है, और उसके हाथों के बीच में हम हैं, और हमारा चित्र उसके हथेली पे छपा हुआ है, खोद कर बनाया है, और कोई हमको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। ये तब होगा जब हम उस सुरक्षा के बाड़े को पार कर जाए, जब हम अपनी लड़ाइयों को खुद लड़ने लगे। कई बार, बहुत बार लोगों को देखा है, और बहुत बार इस चीज के लिए मैंने काउंसलिंग करी है कि आपकी परेशानी में आपको निराश नहीं होना है, आपको परमेश्वर को पकड़े रहना है। वो अगर लोग आपके साथ जैसा भी कर रहे हैं, आपको उन लोगों की तरह नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है। आप जगत की ज्योति हो, आपको वो ज्योति चमकानी है ना। आगे वो कहते हैं कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया।
क्या बीमारी, क्या गरीबी, क्या स्वर्गदूत, क्या अकाल, क्या कुछ भी जोखिम, क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और उससे बढ़कर कोई हमको परमेश्वर के हाथ से, उनके उस प्यार से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कहते मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ये सारे वायदे परमेश्वर के किसके लिए हैं? भेड़ों के लिए, जो परमेश्वर की भेड़े हैं। आगे वो कहता है कि, आगे हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसकी 4 आयतों में लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं। और हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर वो यीशु मसीह का स्वभाव है। जैसे यीशु मसीह उन भेड़ियों के बीच में थे, जो फरीसी, सदूकी और लोग जो यीशु की निंदा करते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह एक भेड़ के समान, वो वध होने वाले उस मेमने के समान, वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि हम जीवन पाए, ताकि हम जीवन पाए। और यीशु मसीह भी हमसे यही चाहते हैं कि तुम इस अनंत जीवन की भरपूरी में तुम आनंदित होकर चलते रहो। हालेलुया। यह है जो परमेश्वर का वचन है। जैसे दाऊद था, दाऊद भी, उससे परमेश्वर कितना खुश थे, है ना? दाऊद से परमेश्वर कितना खुश थे। लेकिन जो शाऊल था, वो एक भेड़िए के समान अपने सेना के साथ उस पर अटैक करता था उसको मारने के लिए। लेकिन दाऊद वो परमेश्वर की क्या बना रहा? भेड़ बना रहा। वो भेड़ बना रहा। लेकिन उसके चरवाहे ने, जो हम पढ़ते हैं, उसके चरवाहे ने उसको छोड़ा नहीं। दाऊद की रक्षा वो करते रहे। ऐसे ही वो चरवाहा हमारे साथ भी है, हमारी रक्षा करने के लिए। क्या बीमारी, क्या परेशानियां, क्या कर्जा, क्या बुरे हालात, चाहे कुछ भी हो, हमें नाश करने के लिए चाहे किसी ने भी घेरा डाला हो, लेकिन वो सच्चा चरवाहा हमारे साथ है, जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। हम यहाँ पर देखते हैं ना, प्रेरितों के काम में पौलुस और सिलास को हम देखते हैं ना, जब उनको मारा पीटा गया था, वो भी तो एक भेड़ के समान ही तो थे। भेड़ियों के समान ही तो भीड़ ने अटैक करा था उन पे, उनको मारा पीटा, बेंदे मारी और उनको क्या करा? जेल खाने में डाल दिया। लेकिन वो क्या बने रहे? वो भेड़ के समान बने रहे। और भेड़ के समान ऐसे बने रहे कि उनको पता था उनका चरवाहा उनके साथ है, और उसकी मौजूदगी में यीशु की प्रेजेंस कहाँ? उस दर्द, उस तकलीफ में भी यीशु मसीह की प्रेजेंस में वो इतने आनंदित थे कि परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे। और तब यीशु मसीह ने क्या करा? आगे सबको पता है कि कैसे परमेश्वर ने उस भूकंप को भेजा और कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया। और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने क्या करा? उस दरोगा को, उसके घराने को भी बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि मेरी जो भेड़ें हैं वो क्या करती हैं? मेरा शब्द सुनती हैं। मैं यूहन्ना 10:16 पढ़ रही हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं। इसको ध्यान से सुनिए। वो कह रहे तुम तो मेरी भेड़ें हो, लेकिन वो कह रहे मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। वो अन्य जाति की बात कर रहे हैं। मुझे उनका भी लाना आवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने क्या करा? अपनी भेड़ों के जरिए यीशु मसीह उन अन्य भेड़ों को भी लेकर आए। और जब पौलुस ने प्रचार करा, पौलुस ने प्रार्थना करी, तो वो जो दरोगा और वो पूरा घराना जो था, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा और वो एक झुंड होकर उस चरवाहे के आगे स्तुति आराधना करने वाले हो गए।
हालेलुया। ये है जो परमेश्वर का काम है। इसको आप अपने दिमाग से नहीं समझ सकते। बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के आप नहीं समझ पाओगे। कोई भी नहीं समझ सकता, हम भी नहीं समझ सकते बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के। तभी तो वो अभिषेक हमको एनकरेज करता है कि अपनी परेशानियों में भी हम हाथ उठा के उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी तकलीफों में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों? क्योंकि वो एक चरवाहे के समान हमारे साथ साथ बना रहता है। हम उस लड़की के बारे में जानते हैं जो एक यंग इसराइल की एक छोटी सी बच्ची थी, जिसे नामान कोढ़ी और वो लोग क्या कहते बंदी बना कर ले आए थे। हम दूसरा राजाओं 5 अध्याय में उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो नामान जो था वो एक कोढ़ी था, और वो उस बच्ची को वहां से इस्राएल से क्या था, बंदी बनाकर ले आए थे। उसके घर परिवार से दूर लेकर आ गए थे, उसके माँ बाप से, उसके भाई बहन से दूर लेकर आ गए थे। लेकिन वो लड़की क्या थी? इस्राएली थी। वो परमेश्वर को जानने वाली वो बच्ची थी। वो एक भेड़ के समान उन भेड़ियों के बीच में ले जाई गई थी। उनको कोई समय नहीं लगता उसको मारने में, लेकिन वो भेड़ बनी रही। उसने अपने मालिक को का देखा कि उसको कोढ़ है, तो वो कहती है, हम दूसरा राजाओं 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। उस लड़की ने क्या करा? उसके अंदर वो भेड़ का स्वभाव था, वो इनोसेंट थी। उसने बुराई के बदले बुराई नहीं करा। वो चुप नहीं बैठी रही कि अरे ये मेरे को बंदी बना के लिया है, कैद करके लिया है, मेरे परिवार से दूर लिया है, मैं क्यों इनकी अच्छाई के लिए सोचूं, मैं क्यों इनके लिए भला करूं। नहीं, वो परमेश्वर को जानने वाली बच्ची थी। उसने वो करा जो परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं, हर एक जन से चाहते हैं कि तुम बुराई के बदले बुराई नहीं करो, भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। उसने उसको बताया और नामान आगे गया, और जो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको उस कोढ़ से क्या करा? आजाद करा। आपको भेड़ियों के बीच में भेड़िया नहीं बनना, भेड़ बने रहे, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी योजना है आपके जीवन से। आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो सामर्थ्य है, आप जैसे भी हो, आप परमेश्वर के साथ साथ चलें। परमेश्वर आपको लेके जाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आगे जो हम पढ़ते हैं यहेजकेल में, इसमें यहेजकेल में बहुत खूबसूरती से लिखा है। इसमें और परमेश्वर के प्रॉमिसेस को हम देखते हैं। 11 आयत से मैं पढ़ूंगी, 34 अध्याय उसकी 11 आयत से पढ़ूंगी। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। ये मत सोचिए कि कोई आपकी इस परेशानी में कोई नहीं देख रहा। ये मत सोचिए कि किसी को पता नहीं चल रहा कि आपको लोग सीक्रेटली हैरेस कर रहे हैं या आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, या आपका बैंक अकाउंट कम होता जा रहा है, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, या आप अंदर ही अंदर आपकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, ये बीमारी आपके अंदर बढ़ती जा रही है। ये मत सोचिए कि किसी को पता नहीं चल रहा, या आप किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को पता नहीं चल रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो जिंदा परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, वो दिलों गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर, वो हमारा चरवाहा परमेश्वर, वो कहता है कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। वो कह रहे कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और उनको कह रहे कि मैं अपने भेड़ों को क्या करूंगा? मैं ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई। बादल और घोर अंधकार का मतलब है लड़ाई झगड़ा। बादल और घोर अंधकार का मतलब है वॉर, जहां पर खूब मार पिटाई और इस तरह का माहौल होता है। वो कहते हैं कि तुम वहां पर जो तितर बितर भी हो गई थी, परेशानियों में आके जिन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ भी दिया था, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा और उन्हें लेकर आऊंगा। मैं उन्हें भटकने नहीं दूंगा, मैं उन्हें बटोर के लेकर आऊंगा। जो लोग
आज जो लोग परमेश्वर से नाराज है, जो लोग, क्योंकि जब हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में भी जब परेशानियां आई तो उसकी खुद की पत्नी भी उससे कहती है कि तू परमेश्वर को कर्ज कर और मर जा, कर्ज कर। कई बार लोग अपनी परेशानियों में परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर नहीं छोड़ता, वो लेकर आता है, वो लेकर आता है। कई बार लोग गिव अप कर जाते हैं कि ये तो परमेश्वर से ये फिर गया, ये वापस नहीं आएगा। नहीं, परमेश्वर उनको ढूंढ कर लेकर आएंगे। लड़ाई झगड़े चाहे कैसी भी स्थिति में गए हो, परमेश्वर उनको लेकर आएंगे। वो कहते हैं कि मैं उनको वापस लेकर आऊंगा, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा। ये वायदा किसका है? यीशु मसीह का, यीशु मसीह का, कोई ऐसे ही किसी का नहीं है ना। वो कह रहे कि मैं उन्हें चराऊंगा, मैं उनको चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। ये परमेश्वर का वायदा है, ये आशीषें परमेश्वर अपने लोगों को देंगे और परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर देते हैं, है ना। परमेश्वर के लोग कमजोर नहीं है, मैं फिर कहना चाहती हूँ। अगर यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम भूखे नहीं मरोगे, तुम प्यासे नहीं मरोगे, मैं तुम्हें उत्तम चराई में लेकर जाऊंगा। वो चराई, वो भेड़े अपनी स्ट्रेंथ से नहीं पा रही हैं, वो परमेश्वर दे रहे हैं, वो परमेश्वर दे रहे हैं। सारपत की उस विधवा की मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी भर तेल कैसे भरा? वो परमेश्वर ने भरा, वो कहीं से खरीदने नहीं गई, किसी से उसने मांगा नहीं, वो परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। क्योंकि उसकी उस गरीबी वाली परिस्थिति में, उसकी उस मृत्यु वाली परिस्थिति में, जो कि वो लास्ट अपना खाना खाने जा रही थी, वो उस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर के जन का आदर किया और उसको सर्व किया। उसने उसका निरादर करके उसको भेजा नहीं। वो यीशु का स्वभाव हमारे अंदर भी बना रहे, वो परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। हम बदले नहीं, बल्कि यीशु मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। वो कह रहे हैं मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। हमारे बैठने की भी जगह परमेश्वर को पता है, वो हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ हमको बैठाना है। वो कह रहे हैं मैं उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। और ये ध्यान से सुनिए, और घायल के घाव बांधूंगा। घायल, चाहे आप फिजिकली आपके जख्म हो, चाहे आपकी आत्मा में वो जख्म हो, चाहे आपके इमोशंस बहुत हर्ट हुए हो, चाहे आपके मेंटली आप बहुत घायल हो। घायल मतलब पूरी तरह से टूटे हुए, दर्द में परेशान लोग। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं उनके घाव बांधूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि मैं बंधवाऊंगा, परमेश्वर कह रहे मैं बांधूंगा, मैं बांधूंगा। वो कह रहे हैं और बीमार को बलवान करूंगा। हालेलुया। बीमार को बलवान करने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। वो कह रहे मैं तुम्हें बलवान करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रॉमिसेस हैं हमारे लिए। आगे वो कहता है मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। ऐसे ही नहीं है परमेश्वर, वो कह रहे हैं दुष्ट जंतुओं को,
ये दुष्ट चीज कुछ भी हो सकती है। ये आपकी बीमारी हो सकती है, या आपके घर के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये कुछ भी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी भी तरह की वो प्रॉब्लम जो आपको दबाए या नाश करने की ओर लेके जा रही है, यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि उनको वो उस देश में रहने नहीं देंगे। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। हालेलुया। मतलब उनको सताने वाला कोई नहीं होगा, वो वन में सोएंगे। मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। क्या पौलुस और सिलास आशीष का कारण नहीं बने? बने। क्या वो छोटी इस्राएली बच्ची आशीष का कारण नहीं बनी? वो बनी। वो कह रहे हैं, मैं मेघ को ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा, तो जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। जो भी जुआ है, जो भी बर्डन है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उनको तोड़ दूंगा। हालेलुया। वो बंधन, वो जुआ यीशु मसीह ने तोड़ डाला है। हालेलुया। यह हिजकेल 34 अध्याय उसकी 30 और 31 में लिखा है कि वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ, और वे जो इस्राएल का घराना है, वे मेरी प्रजा है। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हम मनुष्य हैं, लेकिन हम परमेश्वर की भेड़े हैं। वो हमारा सच्चा चरवाहा है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेज रहा हूँ, भेड़ियों के बीच में, लेकिन तुम निडर बसे रहोगे। मैं उन दुष्ट जंतुओं को मैं नाश करूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, उत्तम चराई में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तुम्हारी जो परेशानियां, आज तुम जिन परेशानियों को फेस कर रहे हो, आने वाले दिनों में मैं तुमको उनके ऊपर जयवंत बनाकर लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें जय के उत्सव में लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी भेड़े हो, तुम मेरी भेड़े हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके आज के इस वचन के लिए। और मैं हर एक जन को मैं यही एनकरेज करना चाहूंगी, आपकी परेशानी में, आपकी गरीबी में, आपके लड़ाई झगड़ों में, आपके कोर्ट केसेस में, आपकी फिजिकल परेशानियों में, आप परमेश्वर के भेड़े हो, और उन सब चीजों में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से भरेंगे। ये चीजें आपको नाश नहीं करेंगी, ये चीजें आपको दबाएंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको इनके लेते हुए लेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उसकी सामर्थ का, उसके सामर्थी वचन का, जो परमेश्वर ने आज हम सबको दिया। और मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगी कि इस वचन को आप और लोगों तक फैलाएं, इस वचन को आप और लोगों से शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वचन के द्वारा आशीष पाएं और परमेश्वर का ये वचन जगत की छोर तक पहुंचने पाए। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।